राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम वैशाख मास का 12वां अध्याय सुनते हैं। राजा मिथिलेश ने पूछा कि हे प्रभु, जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब श्रुतदेव ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म से जुड़ी हुई है, जो यश और पुण्य को देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी पत्नी रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा खुली तो वह विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार बनाया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब वह चिता बना रही थी तो बसंत भी आ गया। वह रति को देखकर बहुत दुखी हुआ। बसंत रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं, यह कार्य धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोककर मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंभर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी, वही तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा, अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में भी तुम उसकी स्त्री थी, परंतु रज संकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करो, उनकी दिव्य कथा और महात्म्य को सुनो, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अशूण शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसका पति उसी समय कामदेव दिखाई देने लगा। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे कहने लगे कि हे राजन, जब महादेव पार्वती जी के सम्मुख खड़े हुए और अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री महादेव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो चुकी थी कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तपस्या करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर निकल आई। इस प्रकार 1000 बरस तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसकी पर्णकुटी में आए। उसकी अचल भक्ति देख कर कहने लगे कि हे कल्याणी, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो जाएं। तथास्तु कहकर महादेव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर मेरे विवाह का प्रस्ताव पार्वती के लिए लेकर जाओ। 7 ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा हिमाचल ने उनका यथोचित पूजन आदि सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। इनका पाणी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह महादेव जी के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन धारण किए हुए बैठी है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई।
आप महादेव जी को जाकर कह दो, मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनको अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार करो। उधर सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सभी देवियां और विष्णु आदि सभी देवताओं के समक्ष विवाह हुआ। उसके बाद महादेव जी पार्वती जी के साथ रमण करने लगे, परंतु फिर भी गर्भ स्थित नहीं हुआ तो देवताओं को चिंता होने लगी। सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया गया। उसको समझाया गया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न करना। समय लग जाने पर पार्वती जी को गर्भ ठहर जाएगा। अग्निदेव ने ऐसा ही किया। रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर दूसरी तरफ चली गई। अग्निदेव का ऐसे समय आना महादेव जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में पहुंच जाए। 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को, और ऐसा ही हुआ। लेकिन अग्निदेव महादेव जी के वीर्य को सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने उस वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा नदी भी महादेव जी के वीर्य को सहन न कर सकी तो उन्होंने उसे सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भाग को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग वाली आकृति का बालक हो गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में पड़ा रहा। एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़कर जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं इसका कारण जानता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा है। और फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी के कारण तुम्हारे स्तन से दूध निकला है, क्योंकि यही तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह से मुग्ध होकर उसको कैलाश पे ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, ये मैंने तुम्हें कार्तिकेय के जन्म की संपूर्ण कथा सुनाई। इस कथा को सुनने मात्र से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। राजा मिथिलेश शुद्धदेव ऋषि से बोले कि हे ब्राह्मण, कामदेव की स्त्री रति के बारे में आपने हमें बताया, उसके द्वारा किए गए ऐशुन शयन व्रत धारण करने की कथा भी सुनाई। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत को करने की क्या विधि है। यह व्रत कितने दिन करते हैं, व्रत में कौन सा मंत्र बोलते हैं, यह व्रत कब शुरू करते हैं और कब इस व्रत की समाप्ति होती है। कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। साथ ही इस व्रत को करने से कौन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है। साथ ही इस व्रत में क्या भोजन करते हैं, व्रत की समाप्ति पर क्या दान करते हैं, व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, आप हमें विस्तार से बताइए। हे ऋषिवर, हमें इस ऐशून शयन व्रत का पूरा विधान बताइए। तब शुद्धदेव ऋषि बोले कि हे राजन, यह ऐशून शयन व्रत श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था। अब मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताता हूँ। हे राजन, यह व्रत सावन शुक्ल द्वितीया को धारण करना चाहिए। यह व्रत 4 मास तक किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को समाप्त करते हैं। इस व्रत में हविष्यान्य भोजन करना चाहिए। इस व्रत के देवता भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी जी हैं। इस व्रत में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। चैत्र मास में पुरुष सूक्त से हवन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु गायत्री ओम नारायण विद्महे मंत्र से हवन करना चाहिए। साथ ही पूरे 4 मास तक ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना चाहिए। हे राजन, इस व्रत को करने से लक्ष्मीपति नारायण खुश हो जाते हैं। इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करता है उसके सभी धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। पूरे 4 मास व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा में शैया, वस्त्र, अन्न, खड़ाऊ, जूता, छतरी, गाय, आम, तरबूज, तरककड़ी, ऋतुफल, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सोने चांदी या मिट्टी की मूर्ति दान में देनी चाहिए।
इस तरह 4 मास तक इस व्रत को करने और अंत में व्रत का विधि विधान से उद्यापन करने से उस घर के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता, कभी उन्हें दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। उनके घर में कभी किसी स्त्री को निसंतानता का दुख नहीं देखना पड़ता। घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। सभी मनुष्यों को निरोगी कंचन जैसी काया प्राप्त होती है। शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी करके उसे सुख, संतान, सौभाग्य आदि का वरदान देते हैं। राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास में पीपल और वट वृक्ष का पूजन करने का क्या महात्म्य है? तब ऋषि बोले कि हे महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को श्रेष्ठ बताया गया है। पीपल विष्णु का रूप है, वट शिवजी का रूप है और पलाश ब्रह्मा का रूप है। इसलिए उनका दर्शन, स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। राजा पूछने लगे कि हे ऋषिवर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश वृक्ष को कैसे प्राप्त हुए? तब ऋषि कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांतवास में कुछ विघ्न डाला, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी शाप की वजह से विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब राजा पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श क्यों नहीं करते और शनिवार को ही करना क्यों बताया है? इसका क्या कारण है? तब ऋषिवर कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है। ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उदालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का मुख बड़ा ही काला, लाल लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा को टाल नहीं पाए और उन्होंने दरिद्रा से विवाह करके उसे आश्रम में ले गए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है। उसको देखकर वह व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तब उदालक ऋषि ने पूछा कि तुम फिर कहाँ रहती हो? तब दरिद्रा ने कहा कि जहाँ पर हवन नहीं होता, वेद ध्वनि नहीं होती, अतिथि पूजन नहीं होता, यज्ञ दान तप नहीं होता, मैं वहाँ रहती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता गुरु का पूजन जहाँ होगा मैं वहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ चोरी चकारी होती है, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान होता है, कठोर वचन बोले जाते हैं, माता पिता की जहाँ आज्ञा का पालन नहीं किया जाता, जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होती है, मैं उस स्थान पर रहती हूँ। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ। तब वे उसे लेकर पीपल के वृक्ष के पास आए और बोले कि तुम यहाँ बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए स्थान ढूंढ कर आता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर उदालक ऋषि चले गए और फिर वापस कभी लौट कर नहीं गए। बहुत दिन बीतने के बाद भी जब उदालक मुनि नहीं आए और पति के त्याग से वह व्याकुल होकर रोने लगी, तब अपनी बहन का रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, अब आपको ही उसे शांत कराना होगा। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल मेरा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर बैसाख, कार्तिक और माघ मास में तुम्हारा पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, लच्छा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित इच्छाएं पूरी होगी। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा, वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और शाखा में शिव जी का वास होता है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको बद्री का आश्रम जाकर दर्शन करने जितना फल प्राप्त होता है। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, परंतु रविवार के दिन नहीं की जाती।
वैशाख मास में स्नान, व्रत, पूजन के साथ में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने से उस मनुष्य के घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं रहता, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। ऐसे मनुष्य के 7 जन्मों में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। वे पुत्र पौत्र से भरे पूरे परिवार का सुख भोगते हैं। उन्हें कोई रोग, शोक, पीड़ा नहीं सताती। उसके मित्रों में वृद्धि व शत्रुओं का नाश हो जाता है। स्थायी लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। ऐसे मनुष्य को मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। यम मार्ग का रास्ता सुलभ हो जाता है। उसे मरने पर यमराज नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देने आते हैं। ऐसे मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म की कठिन पीड़ा को नहीं देखते। वे मरने के बाद सीधे मोक्ष को पाते हैं तथा विष्णु भगवान के सायुज्य लोक के अधिकारी बनकर इंद्र के समान सुख भोगते हैं। यह है वैशाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का महात्म्य। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ को जरूर सींचना चाहिए। सुबह शाम दिया बाती करना चाहिए। वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे, पंच देवताओं के आगे दिया बाती जरूर करना चाहिए। इसका अक्षय कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वैशाख मास में व्रत करें या न करें, लेकिन वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर और पंच देवताओं के आगे दिया बाती जरूर करें। आपको इसका चमत्कारी पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास में व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको रोज स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसका चमत्कारी फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या अपनी पत्नी और छोटी बहन के साथ रहता था। वेश्या की पत्नी हर साल वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचती थी और जब वह पीपल के पेड़ को सींचने और पूजा करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी साथ लेकर जाती थी। पीपल के पेड़ को सींचते समय वह मनी मन कहती थी कि हे पीपल देवता, मुझे बेटा दे दो। अगर आपने मुझे बेटा दिया तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करते और सींचते समय यही विनती करी। तब पीपल देवता ने सोचा कि इसकी आज सुन लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह मेरे साथ अपनी ननद का ब्याह कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 6 महीने बाद ही भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन पीपल देवता नहीं भूले। बेटा होने के बाद जब भाभी 1.25 महीने के बाद पहली बार बच्चे को लेकर अपने मायके में गई तो रास्ते में उसे वही पीपल का पेड़ मिला। पुराने जमाने में लोगों को कहीं आना जाना होता था तो वे खेतों की मुंडेर पर से पैदल पैदल जाते थे या फिर वन में से जाते थे। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा तो पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। यह देखकर भाभी डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब भाभी बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी मायके की तरफ मुड़ गई। मायके में पहुंचने के बाद उसका मन बेचैन रहने लगा। भाभी के माता पिता, भाई बहनों ने सभी ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह पीपल का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। तब भाभी के सास ससुर और पति ने उससे पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद तुम बहुत उदास हो। क्या मायके वालों में से किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसी से मैं उदास हूँ। तब उसके सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए कामवाली लगवा लेते हैं
तुम कुछ महीने आराम कर लो। तब घर के झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए एक कामवाली लगा ली, लेकिन फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर नीम हकीम वैद्य को दिखाया। तब सबने कहा कि यह स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह किसी चिंता में है, इसे कोई चिंता सताए जा रही है। घर के सभी लोगों ने उससे चिंता का कारण पूछा, लेकिन भाभी ने किसी को कुछ नहीं कहा। इस तरह कई महीने बीत गए। तब जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो एक दिन घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आकर के खड़ा हुआ। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। भाभी को भीतर से बुलाया और पूछा गया कि देखो, कोई तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। भाभी उसी समय दरवाजे पर गई और पूछा कि आप कौन है, मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक धीरे से भाभी के कान के पास आकर बोला कि मैं तो वही पीपल का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरा विवाह कब कराओगी। भाभी थरथर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ, बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने गया हुआ था। तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव लौटा हूँ, तो मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। तब साहूकार दंपति बोले कि अरे साडूबाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब ये पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी परेशानी अब खत्म हो गई। वह खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारियों में जुट गई। धूमधाम से उस नवयुवक के साथ भाभी की ननद का विवाह हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय फिर से खुशी खुशी बीतने लगा। तब पहला त्योहार आया तो साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि बेटी के विवाह के बाद पहला त्योहार आया है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने वैश्य दंपति से कहा कि ठीक है माँ, बाबूजी, हम चले जाएंगे। लेकिन भाभी के पैरों के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान सरक गया। वह सोच में पड़ गई कि मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी, कैसा उसका भाई, कैसा उसका घर। अब मैं अपने पति को क्या बताऊं। वह उसी दिन पीपल के पेड़ के पास गई और विनती करने लगी कि हे पीपल देवता, आपने मेरी ननद से विवाह किया। अब मेरे पति और सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। हे पीपल देवता, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल देवता ने कहा कि तुम राखी के दिन इसी पेड़ के पास आ जाना, लेकिन 1.25 प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पीपल के पेड़ की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। भाभी को देखकर महान आश्चर्य हुआ। वह सुंदर नवयुवक और ननद वहां ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले से लग गई और बोली कि भाभी, आज आपकी वजह से मुझे ये वर मिला है। मुझे आपके वैशाख मास में पीपल का पेड़ सींचने का फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी, भाई और भतीजे की राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के अर्थात पीपल देवता के राखी बांधी। 1.25 प्रहर खत्म होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस जाने का नहीं हो रहा था। तब भाभी अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, अतः हमें चलना चाहिए। तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने बहुत मना किया कि कोई बात नहीं, अगर हमारी छतरी वहां रह गई है तो बहन का घर है, बहन काम में ले लेगी। लेकिन भाई नहीं माना। वह बोला कि वह मेरी भाग्यशाली छतरी है,
इसलिए मैं छतरी लेने जरूर जाऊंगा। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले जैसा कोई महल नहीं था। उजाड़ वन था और एक पीपल का पेड़ था जिसके ऊपर छतरी लटक रही थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे तेरे मुंह बोले भाई का महल कहाँ चला गया? एक क्षण पहले यहाँ पर सब कुछ था। आलीशान मकान था, नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊंट थे। अब वे सब अचानक कहाँ गायब हो गया? सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? तब उसकी पत्नी बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। तब वह घर आई। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और अपने सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद सुख की जिंदगी जी रही है, वह बहुत खुश है। उसकी बात सुनकर उसका पति और सास ससुर भी बहुत खुश हुए। भाभी को वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला तो उधर ननद को भी वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला। हे पीपल देवता, जैसे आपने भाभी और ननद को वैशाख के स्नान का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 12वां अध्याय और 12वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा और साथ में तुलसी जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। कथा का विसर्जन करने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आप गरीबों, निसहायों, जरूरतमंदों, योग्य पंडितों आदि को हमारी तरफ से दान देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में एक लिंक आएगा, आप वहां पर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।